सो हाय, आई एम अनन्या एंड ऑनेस्टली आई एम सो नर्वस अभी। बट मुझे ये मोमेंट को रिकॉर्ड करना था ताकि शायद फ्यूचर में जब मैं ये देखूँ तो मुझे याद रहे कि ये फेज़ कैसा था। सो आई एम अ नीट एस्पिरेंट और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में तो आई वॉज नॉट वेरी सीरियस, मैं बस पेपर दे रही थी एक तरीके से। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था अबाउट द पैटर्न, अबाउट द कैसे पढ़ते हैं, बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। सो 2025 आया और वो एकदम ही टफेस्ट पेपर निकल गया नीट के हिस्ट्री में। उसके बाद फाइनली 2026 था जब मुझे लगा कि फाइनली चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं, और हो भी रही थी क्योंकि मेरे मॉक में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। आई वॉज इनरोल्ड इन आकाश दिस ईयर, सो या आई एम आकाशियन। उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, मॉक भी अच्छे जा रहे थे एंड पेपर भी बहुत अच्छा गया था थर्ड में का मेरा। हालांकि मेरे बायो में मैंने 1.5 घंटे ले लिए थे, बहुत मुझे लेंथी लगी थी। एक्चुअली लेंथी नहीं लगी थी, मैंने बहुत ज़्यादा ना एक एक लाइन को एकदम पढ़ पढ़ के, मतलब पूरा टाइम वेस्ट वहाँ पे मैंने अपना कर दिया था। तो मेरे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, मैंने पेपर, लेकिन मेरा फिजिक्स भी अच्छा ही गया था एक तरीके से। जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर पाए थे वो अच्छे गए थे, और मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा गया था और बायो भी। बायो में तो मेरे 360 आउट ऑफ 360 आ रहे थे। सो अच्छा था, क्वाइट अच्छा अटेम्प्ट बोलेंगे उसको। सो आई वॉज वेरी रिलैक्स एंड चिल्ड कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है, अब मैं इस लूप से बाहर आ चुकी हूँ। एज अ ड्रॉपर ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं बिल्कुल खुश थी और ठीक थी, रिलैक्स भी थी और एकदम मज़े वाले जोन में घुस चुकी थी। फिर अचानक से 12th में को हमें पता चलता है कि कैंसिल हो गया नीट तो उसके बाद मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है उसी दिन कि अरे यार वापस से देना पड़ेगा। आई वाज सो मेंटली ड्रेन्ड कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब पढ़ना ही नहीं है, नीट देना ही नहीं है। पहले तो मेरे दिमाग में था कि मैं नीट नहीं देने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों की वजह से और खुद को भी ऐसा लगा ना कि चीज़ें अधूरी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, अब देना तो पड़ेगा ही एक्चुअली। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैंने किया, बट इतना तो मेरे दिमाग में था कि मैं इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाली। हालांकि मेरा पढ़ने का मन था, मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो चुका था कि मैं 2 मिनट भी नहीं पढ़ पाती थी। एंड बहुत वो एक तरीके से हार्ट रेंचिंग था, क्योंकि आप पढ़ना चाह रहे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो मेंटली। जैसे तैसे बस मुझे ये एग्ज़ाम देके ख़त्म करना था, और यही मेरे दिमाग में था कि मैं रीनीट दूंगी, तो बस ऐसे ही बस दे दूंगी, बस कैसे भी बस मुझे इस लूप से निकलना है। सो या आई एम नॉट हियर फॉर एनी मोटिवेशनल स्पीच और एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग कि कैसा लगता है ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले एग्ज़ाम को देने के बाद बेसिकली। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड। सो कल पे आते हैं। कल मेरा एग्ज़ाम वही उसी माइंडसेट से था कि बस देके ख़त्म करना है, और मैं गई, और जब वो बोलते हैं कि बुकलेट खोल के चेक कर लो कि 32 पेजेस हैं कि नहीं, तो वरना मिस होगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैंने खोला, मैंने पहले फिजिक्स खोला, और फिजिक्स देख के ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे ऐसा लगा किसी ने पैरा लिख लिख के भेजा है, ऐसा लगा कि थ्योरी है ये पूरी। मैंने उसको तुरंत पलटा और मैंने फिर बायो पे सीधा मैंने जंप किया, और ऑनेस्टली मैं पहले बायो ही करती हूँ। फॉर अ चेंज मैंने सोचा था कि मैं फिजिक्स करूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो मैं बायो किया मैंने, और बायो किया तो आई वाज लाइक ये आई मेड इट, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बायो ही खराब हुआ था। तो मुझे लगा कि अरे वाह, बायो तो मेरी 45-50 मिनट्स में हो गई, ओएमआर के साथ हो गई थी। तो मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह अच्छा चल रहा है। फिर मैं फिजिक्स पे आई, और फिजिक्स पे आने के बाद तुरंत वहाँ से हट गई क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था वो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था वही माइक्रोवेव यूवी रे वाला जो मैंने कर पाया था उसके उस वक्त पे। तो वो करके फिर मैं आगे बढ़ गई, वापस आ गई केमिस्ट्री पे। और केमिस्ट्री भी जो बोल रहा है कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। मुझे तो इनऑर्गेनिक ही मुश्किल लगी। इवन ऑर्गेनिक मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, बट फिर भी मुझे ऑर्गेनिक में दिक्कत हो रही थी। फिजिकल तो बाप रे, अगर तुम्हें गलती से क्वेश्चन आ भी जाए और वो सॉल्व हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे। लिटरली एक क्वेश्चन में मुझे 10 मिनट लगे और मेरा जवाब फिर भी नहीं आया था। सो आई मूव। हालांकि मैंने बहुत टाइम बचा लिया था बायो में, तो मैं आराम से टाइम दे पा रही थी चीज़ों पे। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स पे आई, जैसे तैसे मैंने किया। ढेर सारे क्वेश्चन तो छूट भी गए मेरे, छूट क्या दिए, मैंने छोड़ दिए, सॉल्व ही नहीं हो रहे थे वो। सो सुश्रुत लिखा हुआ था उस पे यार, क्या ही बोलूँ मैं। और वो चल रहा था एग्ज़ाम। जैसा भी बीता, बाहर आते ही मैंने पहले देखा कि नीट 2026 रिव्यूज़, और इट वाज लाइक टफेस्ट पेपर। सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि टफेस्ट है ये। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट द हेल, आप एक पैटर्न पे क्यों नहीं रह सकते हैं एनटीए, मुझे यही समझ नहीं आता। 2024 लीक कर दिया, 2025 को मुश्किल बना दिया, 2026 लीक कर दिया, 2026 भी नीट को मुश्किल कर दिया। एक तरीके से पेपर वाज गुड कि आप कंपटीशन लेवल पे चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आप हर साल बनाओ भाई, आप एक पैटर्न को फिक्स रखो, पैटर्न को ही ऊपर नीचे कर दो। अचानक से आपने नीट को आसान कर दिया और फिर री नीट को मुश्किल कर दिया। मेरे कई रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि अरे री नीट दोबारा हुआ है तो मुश्किल ही तो होगा। ये क्या बात हुई, मुझे यही समझ नहीं आता है। और रिश्तेदारों पे तो मैं आ भी नहीं रही हूँ। उनको लगता है कि इट्स जस्ट एन एग्जाम, निकल क्यों नहीं रहा है बेटा तुमसे। कभी कभी आप खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हैं इस जर्नी में। ये जर्नी सिर्फ पढ़ने की नहीं है, इट्स बियॉन्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कितना फेलियर्स, कितना आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, आप रोज रात में अपने आप से लड़ते हो। लिटरली एक ऐसा फेज आता है जब आपके खुद के अंदर से सवाल आते हैं, आप उसका भी जवाब नहीं दे पाते, आप दूसरे के सवाल का जवाब कैसे दोगे। तो उस पर तो आना ही नहीं है मुझे। और आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि अगर किसी भी एस्पिरेंट को
मेरी हेल्प अगर मैं कर सकूँ, अगर चीज़ों में स्ट्रैटेजीज़ हो गई या फिर कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा जा सकता है। हालाँकि मुझे पता है आई हैवंट क्रैक्ड द एग्ज़ाम, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, अब मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि ये जर्नी मुझे बहुत कुछ सिखा चुकी है। तो आई विल बी ग्लैड अगर मैं हेल्प कर पाऊँ किसी को। सो स्टे ट्यून्ड एंड या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू, बाय।